हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो 21 नवंबर को यूपीएसआई की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। और ये क्वेश्चंस वही हैं जो आपके एग्जाम में एक्चुअल में पूछे गए थे। तो आप लोगों से बोलूंगा, जो थर्ड, सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट में अपना एग्जाम दे करके आए हैं, तो एक्चुअल में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिले थे या नहीं? तो कमेंट का बॉक्स कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चंस एग्जाम दे करके आए, तो सेकंड और फर्स्ट वाली शिफ्ट का आप वैसे नहीं बता पाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि आपकी शिफ्ट में ये सारे क्वेश्चंस आए थे या ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, वो अदर शिफ्ट में पूछे गए हों। क्योंकि कल किसी बच्चे का कमेंट आया था, तो उसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो आप सभी लोग जानते हैं, सिख धर्म। ठीक है। और फिर पूना पैक्ट कब हुआ, ये नहीं पूछा गया था। ऑप्शंस खतरनाक थे, बच्चे ने बताया, पूरा पेपर उसने मेरे को भेजा। सितंबर, जुलाई, अगस्त, जून, ऐसे ऑप्शंस में थे। तो पूना पैक्ट जो है वो 24 सितंबर 1932 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर। ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया था। नाग का आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो नाग का पर्यायवाची होता है आपका पनग्न। ठीक है। भारत की पहली जेल प्रशिक्षण संस्था, ये क्वेश्चंस पूरा कंफर्म नहीं बता पाया वो, इतना ही क्वेश्चंस बता पाया था। ठीक है। नंदा देवी पार्क आपसे पूछा गया था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। ये क्वेश्चंस पूछा गया था। मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। समता का अधिकार से क्वेश्चंस तो पूछा था, लेकिन डीपली पूछा था। समता के अधिकार में कौन सा अधिकार महिलाओं से संबंधित है? 14A, 14B, 14C, इस तरीके से ऑप्शंस दिए थे। तो जो एक्चुअल में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ये याद रखना। वाच्य से को 5 क्वेश्चंस देखने को मिले दोपहर वाली शिफ्ट में, जहां क्रिया विशेषण से 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिले। वाच्य से 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थर्ड शिफ्ट में आपको, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी कि एग्जामिनर लगभग एक ग्रामर के टॉपिक को पकड़ रहा है और वहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में आपको विशेषण के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। समझ रहे? स्कंद गुप्त के रचनाकार कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद। वायु का पर्यायवाची आपसे पूछा था। वायु का पर्यायवाची बताने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लगातार कोर्स चलाती रहती है। आप सभी लोग जानते हैं, लेखपाल की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। तो अनअकैडमी पर आपको लेखपाल का भी बैच देखने को मिल जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, तो अनअकैडमी पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बैच 29 नवंबर से जो स्टार्ट हो रहा है वो देखने को मिल जाएगा। पीईटी की तो हर 6 महीने में होना है, 2022 में होना है, इसका भी कोर्स देखने को मिल जाएगा। या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है, सभी के कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसके लिए आपको केवल और केवल एक बार सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। हर कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं देने आपको, जो कि अदर प्लेटफॉर्म आपसे लेते हैं। तो आपने यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस कर लिया, उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि अनअकैडमी की सबसे खास बात है। देख लीजिए, ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का बीर कंप्लीट बैच फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल 29 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? एनरोल कर सकते हैं। लेखपाल का भी बैच देख सकते हैं, पीईटी का भी बैच देख सकते हैं। आगामी जितनी भी वैकेंसियां हैं, सभी का बैच में आप एनरोल कर पाओगे। सब्सक्रिप्शन आपको एक बार परचेस करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जरूर से आप परचेस कीजिएगा। परचेस करने के दौरान रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, तो अपने चैनल का नाम विदाउट स्पेस, हम बता दे रहे हैं आपको, विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है। क्या? इंडियन स्टडी। क्या सर? INDIAN, इंडियन, STUDY, इंडियन स्टडी, ये आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, इंस्टेंट आपको 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु का पर्यायवाची समीर, हवा, जो भी ऑप्शंस में दिया हो है ना, प्राण भी वायु का पर्यायवाची होता है, ये भी ध्यान रखना। दहेज प्रथा से एक क्वेश्चंस देखने को मिला। एक्चुअल में बच्चे को मूल विधि के क्वेश्चंस याद नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी लंबी रहती है, वो बोलते हैं। तो टॉपिक बता देता हूं इसलिए मैं, तो इस टॉपिक को आप पढ़ करके जाना। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ी गई? तो जो जोड़ी गई है वो 4 हैं। क्योंकि
21वां संविधान संशोधन हुआ था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था तो 15 भाषा हो गई थी। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ था, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भी जोड़ी गई थी, तो ये हो जाती है आपकी 15 और 3 18। फिर 92वां संविधान संशोधन होता है और 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोंगरी और मैथिली और संताली भाषा जोड़ी जाती हैं, तो पूरी हो जाती हैं आपकी 22। तो यहाँ पर आपसे कौन सी नहीं जोड़ी गई थी, तो जो जोड़ी गई वो सारी आपको बता दी और बाकी ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। तलाक अधिनियम से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। क्वेश्चन था आपका कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते, भाग 3 मौलिक अधिकार, जो भी ऑप्शंस में हो आप लगा सकते थे। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। गेट का पुराना नाम आपसे पूछा था जो कि WTO होता है, ये क्वेश्चंस देखने को मिला। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था, वही क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया। ऑप्शंस जून, सितंबर इस तरीके से दिए थे, तो सितंबर में। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई, ये क्वेश्चंस पूछा गया था। वित्तीय आपातकाल के लिए आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 360 होता है, ये क्वेश्चंस पूछा गया था। सर्वनाम के भेद आपसे पूछे गए थे, तो जो कि 6 होते हैं। योजक चिन्ह, इस तरीके से जो आपका कोष्टक में बंद है, ये योजक चिन्ह कहलाता है। मैं पढ़ूंगा, मैं कौन सा काल है, तो सामान्य भविष्य काल है, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके फिर से थोड़ी सब थर्ड शिफ्ट के आ गए। जो नीति में निपुण हो उसको क्या बोलेंगे, नीति निपुण, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। आज के सेट में AP से 3 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, समांतर श्रेणी से। GP से 1 क्वेश्चंस आया था। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चंस थे, जिसमें 2 सिंपल, 1 काफी हार्ड था। डायरेक्शन से 3 क्वेश्चंस थे, तीनों के तीनों आपके थोड़े से मॉडरेट टू हार्ड लेवल के थे। ठीक है, किस वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही, ये क्वेश्चंस पूछा गया था। वाहनों की स्पीड कम या ज्यादा करने पर जुर्माना क्या लगता है, ये आपसे पूछा गया था। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बंगाल विभाजन कब हुआ, जो कि 1905 लॉर्ड कर्जन के समय हुआ, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था। ये सुबह की शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना, जो कि 1526, हालांकि बाबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था, ये मैंने सुबह भी बताया था। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। यामा किसकी कृति है, महादेवी वर्मा की, ये क्वेश्चंस देखने को मिला था। उदाहरण की शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी थी। नागरिकता किस भाग में, तो भाग 2 में है, ये क्वेश्चंस देखने को मिले। आज सारे क्वेश्चंस मिल गए, लगभग तीनों ही शिफ्ट के और ज्यादा क्वेश्चंस मिल गए। कौन सी बीमारी यकृत से संबंधित है, ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। 42वें संविधान संशोधन के समय जो है वो PM कौन थी, इंदिरा गांधी, ये क्वेश्चन देखने को मिला। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। विश्व हिंदी सम्मेलन सुबह की शिफ्ट में भयंकर तरीके से पूछे गए। तो आपसे बोलूंगा कि मैंने वीडियो प्रोवाइड करवा दी, एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगी, नहीं तो वीडियो वाले सेक्शन पे जाकर के ट्रिक भी बता दी याद करने की। 7 से 8 मिनट की वीडियो है, याद कर लेना, अपने 2 नंबर पक्के कर लेना अपने एग्जाम में। इंदिरा गांधी बनाम भारत संघ से एक क्वेश्चन था। NGT का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अनुच्छेद 282 से नहीं था, 280 से था, तो ये मैंने लिख लिया था क्योंकि बच्चा 280 282 बता रहा था। संघ और राज्य द्वारा राजस्व में किए गए व्यय, ये क्वेश्चंस पूछा नहीं गया था, हो सकता पूछ लिया जाए, तो याद कर लो। मूल अधिकार में कितने तरीके की स्वतंत्रता दी गई है, 6 प्रकार की, ये क्वेश्चंस पूछा गया था। हिंदी का प्रथम हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर भारत में 1975 में हुआ था, ये क्वेश्चंस पूछा गया था। हिंदी का 9वां सम्मेलन जोहान्सबर्ग, ये हालांकि परसों कल की शिफ्ट में लास्ट में पूछा था, कल की लास्ट वाली शिफ्ट में पूछा था 20 नवंबर की। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस लिख लिया मैंने। हिंदी का 6वां सम्मेलन आज पूछा गया, लंदन में हुआ। महादेवी वर्मा की कृति आपसे पूछी थी, यह मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, यहां से देखो, रस छंद अलंकार से एक एक क्वेश्चंस देखने को मिला। उपसर्ग प्रत्यय से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिली। संधि से सुबह वाली शिफ्ट में क्वेश्चंस आया था, दोपहर वाली शिफ्ट में आया कि नहीं आया, तो वहां से नहीं आ पाया मेरे पास क्वेश्चंस। क्रिया विशेषण में सुबह वाली शिफ्ट से 5 क्वेश्चंस, जहां की लास्ट वाली शिफ्ट में आपसे 5 क्वेश्चंस आपको बाच से मिली। राम लक्ष्मण का भाई है में कौन सा कारक है, तो संबंध कारक होगा। HTML का फुल फॉर्म पूछा था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो कि जमींदारी उन्मूलन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है। मैथ हमेशा जैसा कि आपकी मैथ आ रही थी वैसे ही मैथ आ रही है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल की मैथ हो गई है। इसमें जो आपकी कैलकुलेशन है वो बहुत बहुत हार्ड हो गई है। ठीक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिले। सीरीज से आपके 2 क्वेश्चंस देखने को मिले। उसके बाद डाइस से आपको 1 क्वेश्चंस देखने को मिला। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। वाटर इमेज सुबह और दोपहर वाली दोनों ही शिफ्ट में पूछी गई। मिरर इमेज से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एनालिसिस है।
पूरा तीनों की शिफ्ट के आपके क्वेश्चंस। हाँ, वीडियो में थोड़ी लेट लेकर के आ पाया, उसकी वजह यही है कि क्वेश्चंस कलेक्ट करने में समय लगता है और सारे क्वेश्चंस मैं जेन्युइन आपको लेकर के आता हूँ आपके सामने, तो उसमें मुझे थोड़ा सत्यापित करने में थोड़ी समय लग जाता है। तो लेट आज वीडियो हो गई है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।